हेलो बेटा, वेलकम वंस अगेन आपकी बिजनेस की 11th की बिजनेस स्टडी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन किया था। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोफेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। होप आपको वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी मेरा बेटा। अगर आपको पसंद है तो बेटा उस वीडियो को अपने दोस्तों से और अपने भाई बहनों से प्लीज बेटा शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी बेनिफिट हो। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज भी हमारा इंट्रोडक्शन का एक तरह से टॉपिक है बिजनेस स्टडीज का। आज हम पढ़ने वाले बेटा इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है और कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स तो सर हमें पता है, मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली तो कॉमर्स तो हमें पता है कि कॉमर्स का मतलब अकाउंट्स होता है, बिजनेस होता है, इको होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, या आईपी होता है, या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट। नहीं बेटा, कॉमर्स का मतलब एज पर बिजनेस के हिसाब से ये होता है। मैं भी आपको सिखाऊंगा, बहुत ईजी है बेटा। पहले मैं बात करूंगा बेटा इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं इंडस्ट्री होती क्या है। बेटा इंडस्ट्री सिंपल सी मतलब इंडस्ट्री बहुत बहुत वाइडर टर्म है। इंडस्ट्रीज का मतलब है कि बेटा मतलब जैसे कि सपोज कि कोई गुड्स बना रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, या कोई कुछ और तीसरी कोई कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी में, कोई कम्युनिकेशन एक्टिविटी में, कि जैसे भारतीय मित्तल की एयरटेल कंपनी। तो बेटा इन सबके ग्रुपों को मिला के ना बेटा इंडस्ट्री बोलते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री, अब जैसे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आप जाओगे तो एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, ऐसे चीजें ना, तो वो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है। और फिर ट्रांसपोर्ट या फिर वैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जाओ तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है, और भी 2-4 साइट्स है, तो वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। अगर मैं सिर्फ कहूँ सिर्फ इंडस्ट्री, तो इस एक इंडस्ट्री के नीचे फर्दर ये इतनी सारी इंडस्ट्रीज है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो मैं आज हम सीखेंगे बेटा टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या। मेजरली बेटा 2 टाइप की इंडस्ट्री है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी और सेकेंडरी। ये जो तीसरी इंडस्ट्री है ना बेटा, सर्विस इंडस्ट्री, ये सर्विस इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंड इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। क्या बोला मैंने? ये जो तीसरी इंडस्ट्री ना सर्विस इंडस्ट्री है, तो अपने आप में ये भी एक इंडस्ट्री अलग से, बट ये सिर्फ किसी को सपोर्ट करने का काम करती है। जैसे बेटा इसमें बैंकिंग इंडस्ट्री है। बैंक वैसे तो खुद का एक बैंक पे तो एक बेटा एक बिजनेस अर्न कर रहा है ना बेटा, ओ सॉरी प्रॉफिट अर्न करना है। बैंक भी तो अपना बिजनेस करता है, बट मेनली बैंकिंग का काम क्या होता है कि लोगों को सर्विस दे, हमारे अकाउंट खोले, हमारे फिक्स डिपॉजिट करे, चेक से हम पेमेंट निकाल सके, हमें ये करें, बहुत सारे काम बैंक करता है बेटा। वो भी हम बाद में कभी डिटेल में जरूर पढ़ेंगे। तो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री सपोर्ट करके चलती है। अभी आप सिर्फ इतना समझो बेटा। प्राइमरी इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं बेटा। चार्ट को मैंने कोशिश करी मैं आपके लिए बिल्कुल आसान बनाऊं, और मैंने बहुत कोशिश करी हुई है। शायद थोड़े से वर्ड आपको थोड़े देखने में नए नए लग रहे होंगे, बट समझ आ जाएगा। अभी 10 मिनट आप कंसंट्रेशन से पढ़ो, हर जगह से दिमाग और दिल स्पेशली हटा के बेटा। दिल वहां नहीं लगाना, दिल यहाँ लगाना है। 10 मिनट करोगे तो हो जाएगा काम बेटा आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। क्या समझ आता है? जीन्स इंडस्ट्री नहीं बेटा, जीन्स तो पहनने की, जीन्स तो बेटा वो तो कपड़ा है। कपड़े की इंडस्ट्री अलग है, क्लोथिंग इंडस्ट्री बेटा अलग है, ठीक है। वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगी। अभी हम यहाँ प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करें बेटा। जेनेटिक मतलब कि जो एक तरह से जो जीव है ना, मैं बोलूं कि जो जीव जंतु जो जैसे मुर्गी है, या फिर काऊ है, या फिर बफेलो है, जो ऐसे ऐसी चीजें ना, मतलब उनको हम उनमें थोड़ा सा काम करके, उनको थोड़ा सा ठीक करके एक यूजफुल कंडीशन में लेके आए कि जिससे हमें प्रॉफिट अर्न करके दे। जैसे शीप है, भेड़ जिसको बोलते हैं, उसको हम अच्छा खिलाएं पिलाएं तो उसमें ऊन निकलते, तो ऊन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसकी ऊन काट के मार्केट में सेल कर सकते हैं, जहाँ से हम पैसे अर्न कर सकते हैं। जैसे मुर्गी पालन है, जैसे एनिमल वो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, तो वहाँ पे मुर्गियों को पाला जाता है बहुत बड़े इसमें, तो वो अंडे वहाँ से निकलते हैं। अंडे फिर हम मार्केट में सेल करके वहाँ से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, हमारा बिजनेस वहाँ से भी चल सकता है। तो बेटे जेनेटिक इंडस्ट्री में वो आते हैं जो एनिमल्स होते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा ढंग से यूटिलाइज करके उनसे प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाता है। इनिशियली प्राइमरी इंडस्ट्री बेटा। फिर प्राइमरी इंडस्ट्री में एक चीज और आती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्ट मतलब कि एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है बेटा निकालना। कहां से निकालना बेटा? निकालना देखो कहां से। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में बेटा निकालते कहां से? अपनी अर्थ से, जमीन से जो चीजें निकलती हैं, गैस से, पानी से। बेटा जमीन से हम क्या निकालते हैं? जमीन से बेटा हम कोयला निकालते हैं, हवा से हम गैस बनाते हैं। अब मैं टेक्निकल तो मुझे भी नहीं पता है एक्चुअली में CO2 कैसे बनती है, बट आप तो जस्ट अभी पढ़ के आए तो आपको ज्यादा पता होगा। तो बेटा जमीन से कोयला निकाल सकते हैं, आयरन हम जमीन से निकालते हैं, लोहा में जमीन से मिलता है। और बेटा अगर हम एग्रीकल्चर देखेंगे तो हमें गेहूं मिलता है, राइस मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के जो होती है, हम वहां से जमीन से एक्सट्रैक्ट करके निकाल के
और मार्केट में सेल कर सकते हैं बेटा, वो भी एक तरह का बिजनेस, वो भी एक तरह की इंडस्ट्री हो गई। जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, उसके बाद में ये इसके एग्जांपल हो गए। फिर हम आते हैं बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ये लाइन बेटा यहां से आ रही है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई, फिर ये सेकेंडरी इंडस्ट्री हुई। सेकेंडरी में बेटा अब ये तो थे बिल्कुल जो जमीन से जुड़े हुए बिजनेस है, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये वो वाले बिजनेस आ गए। सेकेंडरी में हो गया फिर जो माइनिंग करते हैं बेटा। अब जो सेकेंडरी मार्केट आएगी ना, अब इसमें सेकेंडरी में दो हो गए, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और एक कंस्ट्रक्टिव कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया बेटा, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। यहां से हमने थोड़ा बहुत मटेरियल लिया, सपोज करो यहां से आपने कोयला लिया। अब कोयला का क्या बनता है, एग्जांपल दो, आप बताओ बच्चा क्या बनता है। आप यहाँ पे बैठ के क्लास लेते रहते हो मेरे से, बताओ क्या बनता है कोयले से? डायमंड बनता है कोयले से, डायमंड बनता है। इनको पता ही नहीं कोयले से क्या बनता है। चलो बेटा जो भी बनता है मुझे भी नहीं पता क्या बनता है, बट बेटा यहाँ से जो भी हम चीजें लेते हैं उनको हम जब इस सेकेंडरी मार्केट में लेके आते हैं, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में लाते हैं, तो बेटा यहाँ से मैन्युफैक्चर भी लोग करते हैं। जैसे मैंने जमीन से, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ, शुगर केन। मैंने जमीन से गन्ना निकाला बेटा। अब गन्ने से क्या बनता है बेटा? गन्ने से ना चीनी बनती है, उसके नाम में शुगर केन है। गन्ने से, गन्ने की जो चाशनी होती है, जब उसको अच्छे से पीस पास के मशीनों में डाल के उसको डिस्टिल्ड करके बेटा शुगर तैयार होती है। सर हमें आज पता चल रहा है कि चीनी गन्ने से बनती है। हाँ बेटा, जो गन्ने की जो चाशनी होती है, जो गन्ने का जूस पे तो कितना मीठा होता है, उस मीठ से बेटा, सॉरी उस मीठेपन से शुगर बनती है। हंसना नहीं है बेटा, कभी कभी मुंह से कुछ कुछ निकल जाता है, हंसना नहीं है बेटा, ठीक है बेटा। तो शुगर कहाँ से नहीं ली? ये आई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं कुछ बेटा, बहुत सारी चीजें, ये भी कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर हो गया है, इसका प्रोडक्शन हो गया है। ये बोर्ड भी कहीं ना कहीं से बन के आया है, ये दीवार भी जब बनाई है तो कहीं ना कहीं से बनी है, इसमें मटेरियल लगाई, ईट लगी है, इतनी सारी चीजें लगी है। तो बेटा फिर आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। फिर आ गया बेटा कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी चीज को। कंस्ट्रक्ट मतलब बना रहे हैं। अब बनाने में कौन कौन से एग्जांपल, जैसे बेटा मैं जहाँ पे क्लास में हूँ वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे 6 मंजिल है मेरे इसमें, तो कंस्ट्रक्ट हुई ना बेटा, एक एक करके एक फ्लोर बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। या रोड बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में चला जाता है बेटा। समझ आया आपको? एक क्विक रिवीजन लेते हैं बेटा। प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है बेटा जेनेटिक्स। सबसे पहले एनिमल्स को ऐसी पोजीशन में लाके यूज करना कि हमें वो ज्यादा यूजफुल हो, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग का आपको एग्जांपल याद रहेगा। फिर एक्सट्रैक्टिव मार्केट में बेटा जमीन से एक्सट्रैक्ट करना। शुगर केन का एग्जांपल याद रखना, शुगर केन से फिर आप सेकेंडरी मार्केट में आके शुगर भी बना लोगे अपने आप आके। फिर बेटा सेकेंडरी मार्केट में आते हो तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में फिर शुगर आपको याद रहेगी। फिर सेकेंडरी में एक और आती है बेटा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, जहाँ पे चीजें बनती है। अब बेटा ये अब बात आती है थर्ड इंडस्ट्री की, दैट इज सपोर्ट और सर्विस इंडस्ट्री। सपोर्ट बेटा मैंने लिखा है, बुक में आपके सर्विस इंडस्ट्री मिलेगा आपको। ये सर्विस इंडस्ट्री इनको सपोर्ट करती है बेटा। अब सपोज यहाँ पे जब शुगर केन बनी, तो ये शुगर केन, तो इसको शुगर केन बनाई जिसका नाम है अमन, ठीक है। और जो शुगर बनाता है इसका नाम है हनुमान। हनुमान जी मुझे बहुत पसंद है। तो शुगर जब यहां से अब हनुमान जी शुगर बनाएंगे और अमन ने शुगर केन जमीन से एक्सट्रैक्ट कर ली, ठीक है बच्चा। तो फिर हनुमान ने अमन को ऑर्डर किया कि अमन मुझे शुगर केन भिजवा दे। तो मैं कहा ठीक है जी, लो ले लो। पर ना वो लेने आएंगे और ना मैं उनको देने जाऊंगा, तो ये काम कौन करेगा बेटा? ये काम ना सर्विस इंडस्ट्री करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट सर्विस इंडस्ट्री में आता है। यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे राम जी होंगे। अब हनुमान जी कुछ बोल दे तो राम जी ना माने, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ने राम जी को फोन करा कि राम जी अमन जी के वहां पे शुगर केन है, वो आप मुझे ट्रांसपोर्ट करके, ट्रांसपोर्ट बेटा ट्रक में लेके आएंगे, टी से ट्रांसपोर्ट, वो अपने ट्रक में भर के लेके आएंगे यहाँ पे शुगर केन, यहाँ से शुगर बनाने के लिए हनुमान जी के पास। तो बेटा इसने क्या करा, इस इंडस्ट्री ने इन दोनों इंडस्ट्री को सपोर्ट करा ना। अगर राम जी यहाँ से अपने ट्रक में भर के शुगर केन नहीं लेके आते तो हनुमान जी शुगर कैसे बनाते? और अमन जी भी उसका शुगर केन का करते क्या? कितने गन्ने खा लेते? 1 खा लेता, 2 खा लेता, 20 बच्चों को कितने खिला देता? थोड़े से खिला देता। फिर बाकी गन्नों का क्या करता? भाई जो मैंने बनाया, जो मैंने जमीन से निकाला, वो काम तो इनके ही आना है, वो काम तो इन्हीं के आएगा। तो यहां से लाने का काम इन्होंने करा।
फिर बेटा बैंक है, अब सपोज मुझे लोन चाहिए, अब ये जो बिजनेस मुझे सेटअप करना है इसलिए मुझे लोन चाहिए, तो लोन लेने के लिए कहाँ जाता हूँ बेटा, बैंक के पास जाता हूँ। अब मैंने फैक्ट्री बना दी, अब मुझे डर है कि बेटा मेरी फैक्ट्री में आग ना लग जाए, तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराऊंगा। आपके फादर ने आपका लाइफ इंश्योरेंस कराया होगा, मेडिकल इंश्योरेंस कराया होगा, बेटा इंश्योरेंस होगा। फिर वही एडवर्टाइजमेंट में आपको वेयर हाउसिंग समझा देता हूँ। वेयर हाउसिंग क्या होती है बेटा, वेयर हाउसेज होते हैं। क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो अमन जी है जिन्होंने शुगर केन बनाया, तो बेटा ऐसा नहीं होता कि जितने हनुमान जी मुझे गन्ने बोलेंगे मैं उतने निकाल लूंगा जमीन से। बेटा मेरी सीजनल फसल है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, गन्ने एक एक दो दो टन में निकाल के रख लेता हूँ, मैं उनको रखूंगा। ऑर्डर तो इतना आया नहीं है, हनुमान जी ने तो मुझसे सिर्फ 1 टन मंगाया, 1 टन मेरे पास स्पेयर में रह गया। तो बेटा बहुत बड़ी बड़ी ना जगह ली जाती है स्टोर करने के लिए, वेयर हाउस बनाए जाते हैं चीजों को रखने के लिए, ताकि वो चीजें खराब ना हो। और उन वेयर हाउसेस में हर चीज का ध्यान रखा जाता है कि बारिश आए तो पानी ना गिरे, तूफान आए तो उसको उड़ा के ना लेके जाए, उनमें सब कुछ प्रिक्योरमेंट उनको ढंग से रखने के लिए सारी उसमें फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में आती है। अब सपोज के क्या हुआ, अब यहाँ पे जब हनुमान जी ने मुझसे ऑर्डर किया तो हनुमान जी ने मुझसे 1 टन मंगा लिया कि बेटा 1 टन भेज दे। पर मुझे हनुमान जी ने कहा कि बेटा अमन मेरे पास ना इतनी जगह नहीं है, एक काम कर, उसमें से 100 किलो तो मुझे आज भेज दे, और बाकी मेरा वेयर हाउस है, एक मेरे दोस्त का वेयर हाउस है जहां पे मैं स्टोर रख सकता हूँ, वो सामान वहां पे रख दे। तो मैं 100 किलो तो यहाँ भेज दूंगा और रेस्ट मैं यहाँ पे वो कर दूंगा। मेरा भी काम हो गया, इनका भी हो गया, इनका भी बिजनेस चल गया, इन्होंने इनको सर्विस दे दी। समझ आया बेटा? 3 इंडस्ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सपोर्ट इंडस्ट्री। आई होप ये आपको बेटा क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते बेटा कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स क्या है सर? कॉमर्स मैंने अकाउंट्स इनको बिजनेस ये कॉमर्स नहीं बेटा, ये कॉमर्स नहीं है। कॉमर्स बेटा कुछ नहीं, कॉमर्स इज अ बिजनेस। अब इसकी डेफिनेशन मत लर्न करो, कुछ नहीं। कॉमर्स बेटा नॉर्मल ट्रेड होता है। ट्रेड मतलब गुड्स और सर्विस को परचेज करते हैं, सर्व करते हैं, यूज करते हैं बेटा, वही कॉमर्स होता है। कॉमर्स के बेसिकली बेटा 2 पार्ट होते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी का मतलब होता है बेटा सहारा। जैसे आप अपने मम्मी पापा का सहारा बनोगे ना बड़े होके, जब शादी कर लोगे, आपकी वाइफ आ जाएगी, उनका ख्याल रखेगी, आप अपने मॉम डैड का सहारा बनोगे। तो बेटा जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री का मार्केट का सहारा सपोर्ट इंडस्ट्री है, ऐसे भी तो बेटा ट्रेड को भी तो सहारा चाहिए। ये जो सर्विस इंडस्ट्री है ये यहाँ भी सपोर्ट करती है और यहाँ भी सपोर्ट करती है। बेटा इस सर्विस इंडस्ट्री के बिना ना बिजनेस नहीं चल सकता। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ना तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात? तो बेटा ट्रेड मतलब होता है बेटा व्यापार। अगर मैं ट्रेड को हिंदी में, तो ट्रेड को बेटा व्यापार बोलते हैं, व्यापार करना गुड्स और सर्विसेज का। तो बेटा ट्रेड भी अब 2 टाइप के हो सकते हैं बेटा। एक होता है कि मैं अपने इंडिया लेवल पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इंडिया में सामान बेच रहा हूँ। एक होता है कि मैं इंडिया से बाहर निकल के, मेरा तो इंडिया में मन नहीं लगता, मुझे तो दूसरे देशों में जाके ट्रेड करना है, मुझे दूसरे देशों में व्यापार करना है जाके, तो बेटा वो हो जाता है फिर फॉरेन ट्रेड। ठीक है। अब इंडियन ट्रेड में 3 तरह के ट्रेड हो सकते हैं बेटा। एक तो बिल्कुल ही लोकल लेवल पे हो गया, जैसे मैं जिस गांव में खड़ा हूं या मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, इसके आसपास के 5, 6, 10 किलोमीटर के ऊपर, मतलब आसपास मैंने सामान बेचना है और वहां से सामान खरीदना है, तो बेटा वो तो आ जाएगा बिल्कुल लोकल लिमिट्स में। बिल्कुल लोकल लिमिट्स बेटा, बस बिल्कुल आसपास का बिजनेस कर रहा हूँ मैं, ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ। जब मैं इससे बड़ा बिजनेसमैन बनता हूँ ना, तो बेटा फिर मैं स्टेट लेवल में आऊंगा। स्टेट लेवल में कैसे आऊंगा? अब 5-6 किलोमीटर नहीं कर रहा, अब मैं पूरी स्टेट में बिजनेस कर रहा हूँ। जैसे सपोज मैं अभी दिल्ली में खड़ा हूँ, अभी मैं जहां पे खड़ा हूँ मैं आसपास के 5 किलोमीटर कर रहा हूँ। जैसे मुझसे कनाट प्लेस मुझसे बहुत दूर है, बट अब मेरा बिजनेस बड़ा हो गया, अब मैं कनाट प्लेस से भी बिजनेस कर सकता हूँ। समझ आया? विद इन स्टेट ही करेंगे, स्टेट के अंदर ही करेंगे, बट इससे बड़ा करेंगे और इससे छोटा करेंगे। अब थर्ड बेटा है, जब मैं इससे भी बड़ा बन जाऊंगा तो फिर मैं नेशनल लेवल करूंगा। अब मेरा काम दिल्ली में नहीं चल रहा, अब मुझे मुंबई में बिजनेस करना है, गुजरात में बिजनेस करना है, एमपी में बिजनेस करना है, तमिलनाडु में बिजनेस करना है। तो बेटा जब मैं स्टेट क्रॉस कर दूंगा ना, तो वो फिर नेशनल लेवल का ट्रेड बन जाएगा मेरे बच्चे। समझ आया? 3 ट्रेड है, लोकल, स्टेट, नेशनल। लोकल मतलब बिल्कुल आसपास, स्टेट मतलब स्टेट के अंदर पर लोकल से ज्यादा थोड़ा लेवल उसमें बढ़ जाता है। नेशनल में फिर बेटा मैं स्टेट चेंज कर देता हूँ। अब बेटा ये होलसेल, ट्रेड, रिटेल में बताता हूँ बेटा, आपको एक चेन बता देता हूँ। वैसे आपने पढ़ रखा होगा होलसेल क्या होता है, बट मैं क्विक बता देता हूँ। बेटा जब सामान
आता है ना, जब यहाँ से ये प्राइमरी मार्केट से, जैसे सपोज इसने यहाँ पे अपने यहाँ पे वेयर हाउस में शुगर केन रख लिया बहुत सारा, तो जो होलसेलर होता है ना, होलसेलर को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ बच्चे बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको तो कुछ नहीं आता है। मेरे यहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठे हुए जो मेरे साथ लाइव मुझसे पढ़ना ही चाहते हैं, तो मेरे यहाँ पे बच्चे बैठे, बट इनको कुछ आता नहीं है, ये ऐसे ही बैठे रहते हैं। बेटा होलसेलर होते हैं ना, जो बहुत सारा सामान प्रिक्योर करके रखते हैं। बेटा मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, इसलिए मैं आपसे सॉरी चाहूंगा, मुझे भी कई चीज़ों का हिंदी माइंड में एकदम स्ट्राइक नहीं होता, बट मैं आपको बता जरूर दूँ। तो बेटा होलसेलर ने अपने होलसेलर इन शॉर्ट ये होता है बेटा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए, जो अपने पास बहुत सारा सामान प्रिक्योर करता है, ठीक है। अब होलसेलर और इसके बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाता है, कभी कभी आप सुनोगे कि जो होलसेलर से सामान उठा के रिटेलर, बेटा रिटेलर तो आपके किराना शॉप है, जो आपके आसपास से छोटी मोटी दुकान होती है ना बेटा, सब इसमें आते हैं रिटेलर में। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना बेटा, वो होलसेलर से उठा के रिटेलर को होते हैं। कई बार क्या होता है, ये अपना कमीशन खाता है बीच में सामान पहुंचाने का, तो कई बार रिटेलर डायरेक्ट होलसेलर से भी ऑर्डर करके सामान सीधा मंगवा लेते हैं। जनरली केस में डिस्ट्रीब्यूटर बीच में होता है, ये इनका बहुत कम चांसेस में वो होता है, जनरली डिस्ट्रीब्यूटर बीच में होता है। फिर रिटेलर से कस्टमर पे जाता है। तो बेटा वही है, लोकल लेवल पे होलसेल हो सकता है, स्टेट लेवल पे होलसेल, नेशनल लेवल पे होलसेल, ट्रेड और रिटेल हो सकता है। फिर बेटा बात आती है फॉरेन ट्रेड की। 3 तरह के ट्रेड हो सकते हैं फॉरेन में। मैं क्या करता हूं, अब जैसे मैं कनाडा से सामान मंगाता हूं, या मैं यूएस या मैं अमेरिका से सामान मंगाता हूं, मैं इंपोर्ट करता हूं, आयात, मैं वहां से आयात करता हूं और मैं यहाँ पे बेच देता हूं उसको। मैंने कुछ भी कोई भी सामान मंगाया जो यूएस कनाडा में बहुत, या फिर वेस्टर्न कंट्री में बहुत अच्छा मिलता है, तो मैंने फॉरेन से सामान मंगाया, आयात, बेटा इंपोर्ट को बोलते हैं आयात, इसका मुझे हिंदी मतलब पता है, आयात बोलते हैं बेटा। बाहर से हमने सामान मंगाया, दूसरी कंट्री से मंगाया, यहाँ रखा और फिर यहाँ से मैंने अपनी लोकल मार्केट में बेच दिया, दैट इज इंपोर्ट, नथिंग एल्स। फिर है बेटा एक्सपोर्ट, ये आयात, निर्यात। बेटा निर्यात होता है कि मैंने यहां से सामान खरीदा और मैंने फॉरेन भेज दिया। जैसे कश्मीर से आप एप्पल लो, बहुत अच्छे एप्पल होते हैं कश्मीर के, और फिर उनकी वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड है, आप कहीं भी एक्सपोर्ट करो। बेटा सबसे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होता है बेटा एक्सपोर्ट, क्योंकि जो आपकी पेमेंट आती है और डॉलर्स में आती है, और डॉलर्स में जो पेमेंट आती है, तो अगर सपोज आपको यूएस डॉलर $10 में मिल रहे हैं, 70 रुपीज का एक डॉलर होता है बेटा, 7,000 रुपये मिल गए आपको। सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम देती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है ताकि फॉरेन करेंसी आए। सर काम पहुंच गए, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी आपको सिर्फ बेटा, अगर जिसके भी फादर एक्सपोर्ट के बिजनेस में है ना अभी, वो एक बार बात जरूर करना कि पापा आपको गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट देती है, आपको समझ आ जाएगा। एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है बेटा। इंपोर्ट क्या हुआ, बाहर से मंगाया, यहाँ बेच दिया। एक्सपोर्ट क्या हुआ, यहाँ से खरीदा, बाहर बेच दिया। अब ये क्या एंट्रीपोर्ट क्या होता है सर? भाई इसमें तो मैंने इंडिया में कुछ करा ही नहीं, मैंने उस देश से मंगाया, यहां रखा और उस देश भेज दिया। क्या बोल रहा हूं, इस देश से मंगाया, अमेरिका से मंगाया, इंडिया में रखा और फिर कनाडा भेज दिया, और बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन हो मैं कमा गया। तो बेटा ये, अगर मैं इसका एक बार आपको क्विक रीजन दूं तो कॉमर्स, एक बार इसका तो मैं दे चुका, क्योंकि इससे स्टार्ट करते हैं बेटा। ट्रेड हो गया, ट्रेड को सहारा देने का ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब था बेटा सहारा, ट्रेड को सहारा देने के लिए कुछ बिजनेस है। और वो कौन से बिजनेस है बेटा, ये वो यही वाले बिजनेस है। आप इसको बेटा यहां भी लिख सकते हो, ये सारे बिजनेस इसको ट्रेड को सहारा देते हैं। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउसिंग और भी बहुत सारे बेटा सर्विस इंडस्ट्री के बिजनेस, तो ये सब ट्रेड को सहारा देते हैं। ट्रेड कितने टाइप के बेटा, दो टाइप के, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड के अंदर फिर बेटा फर्दर 3 टाइप के, लोकल, स्टेट और नेशनल। लोकल मतलब छोटी सी बाउंड्री के अंदर, ठीक है, एक स्टेट के भी अंदर, छोटी बाउंड्री के अंदर। बट जब स्टेट ट्रेड में आएंगे तो इस स्टेट के अंदर पर लोकल से ज्यादा लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद फॉरेन ट्रेड की बात है। फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट, बाहर से सामान मंगाया, इन हो गया सामान, इन हो गया तो मतलब बाहर से मंगाया और यहाँ बेच दिया। और फिर एक्स होता है ना कि आपकी एक्स हो जाता है कोई, तो फिर हम उसको अलग कर देते हैं, तो दूसरे देश को सामान भेज दिया। आप ये मान के चलो हमने उस एक्स को उठा के ना पटक के और दूसरे देश में फेंक दिया कि आज से ना तुम हमारे और ना हम तुम्हारे। तो बेटा एक्सपोर्ट में क्या हुआ, आपने अपने एक्सपोर्ट को उठा के दूसरे देश में। तो एक्सपोर्ट बेटा कौन सा बिजनेस, कि दूसरे देश में अगर हम कुछ सामान भेज रहे हैं। बेटा एक्सपोर्ट में हम सर्विस भी दे सकते हैं
और सामान भी बेच सकते हैं। सर्विस कैसे देंगे सर? बेटा जो अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं यूट्यूब को सर्विस दे रहा हूँ ना, तो यूट्यूब तो बाहर रजिस्टर है, यूट्यूब इंडिया भी है, यूट्यूब यूएस भी, और यूट्यूब तो बाहर रजिस्टर है। तो मैं इस टाइम एक्सपोर्ट ही कर रहा हूँ अपनी सर्विसेज का। और बेटा इंटरपोर्ट हो गया कि दूसरे देश से सामान मंगाना और दूसरे देश में भेज देना। बेटा समझ आया होगा मेरे हिसाब से, आपको मैंने काफी जोर लगाया है, होप आई आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। बेटा ये सेकंड क्लास थे बिजनेस स्टडी की, शायद एक क्लास और आएगी, मैंने एक बार देखना है, एक क्लास और आएगी, फिर आपका एटलीस्ट इंट्रोडक्शन का टॉपिक खत्म, फिर हम टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बेटा अगर आपको क्लास रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मेरी है ये PANWARAM777@gmail.com, या फिर आप YouTube में कमेंट करके मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। बेटा आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी बेटा शेयर करना, अगर अच्छी लगी है और समझ आया है तो शेयर करना, अदरवाइज आप अपने दोस्त का बहुत सारा टाइम खराब कर सकते हो जिसमें किसी कोई वो बहुत अच्छा कुछ और कर सकता है। चलो बेटा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।